स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हम यूनिट 3 का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, ए स्माइल। तो देखो, ये पोएम थी जो हमने पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि स्माइल सबको हैप्पी बनाती है, खुश करती है। और जब स्माइल करते हैं तो फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। जो ग्रैंड मदर है यानी दादी है, मेरी दादी के फेस पे, चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स हैं। जब ओल्ड हो जाते हैं तो फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसीलिए पोइट कहता है कि मेरी दादी के फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। शेल आई टेल यू सीक्रेट यानी राज की बात। ये देखो, एक लड़की है, वो अपनी फ्रेंड को बता रही है, कोई सीक्रेट बता रही है, कान में बता रही है कोई राज की बात, ताकि कोई सुन ना ले। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, वाई इज़ ए स्माइल अ फ़नी थिंग। स्माइल एक फ़नी थिंग क्यों है, यानी स्माइल एक मज़ेदार चीज़ क्यों है। तो इसका आंसर हमने लिखा था, स्माइल इज़ अ फ़नी थिंग एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड। यानी स्माइल फ़नी थिंग है क्योंकि ये दूसरे लोगों को खुश करती है जब वो दुखी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। जब आप किसी दूसरे की तरफ, समवन यानी किसी की तरफ स्माइल करते हो, मुस्कुराते हो, तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स, हैपन्स यानी होना, क्या होता है। तो देखो, जब हम किसी दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं तो इसमें होता है, व्हेन वी स्माइल एट समवन, जब हम किसी दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, दे गेट हैप्पी एंड फॉरगेट देयर वरीज, तो वो खुश हो जाते हैं। दे गेट हैप्पी यानी खुश हो जाते हैं, एंड फॉरगेट देयर वरीज अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने कर लिए थे होमवर्क में। अब इसके बाद आगे देखो, एक जोक है, लेट्स लिसन टू ए जोक। चलो एक जोक सुनो, इंग्लिश में एक जोक है, ठीक है। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़। मैंने मेरी मदर को, मेरी मम्मी को, आस्क्ड यानी कहा, किसके बारे में, 20 रुपीज़ के बारे में, यानी इसने इसकी मम्मी से 20 रुपये लिए। टू सी द लॉयन जम्प द ट्रीज, किसके लिए, वह लॉयन को जंप करते हुए देखना चाहता था ट्रीज पे, यानी वो चिड़ियाघर में जाना चाहता था, यानी जो लॉयन होता है उसको जंप करते हुए देखना चाहता था। इसलिए ये कहता है बॉय कि मैंने मेरी मदर से 20 रुपीज़ के लिए कहा। ही जम्प्ड सो हाई, अब जब उसको देखने गया तो लॉयन ने इतना हाई, इतना ऊपर जंप किया, इतना ऊंचा उसने जंप किया, यानी कूदा। ही टच्ड द मून, कि उसने मून को टच कर लिया, यानी इतना ऊपर उसने जंप किया, कूदा, कि उसने मून को यानी चांद को उसने टच कर लिया, यानी वो चांद पे पहुंच गया। एंड नेवर कैम बैक टिल द एंड ऑफ जून, और कभी नहीं वापस आया, कब तक, एंड ऑफ जून, यानी जून के लास्ट तक भी वो वापस नहीं आया, इतना ऊंचा वो जंप किया। तो ये जोक है, ये लड़का कहता है कि मेरी मदर से 20 रुपये लिए, यानी मेरी मम्मी को मैंने 20 रुपये के लिए कहा कि मुझे लॉयन को ट्रीज़ पे जंप करते हुए देखना है, और उसने इतना हाई जंप किया लॉयन ने कि वो मून पे टच कर गया, यानी मून पे जाके रुक गया, और अभी तक वापस नहीं आया, यानी जून के एंड तक, यानी जून जो मंथ का नेम है जून, उसके लास्ट तक भी वो, यानी जून के पूरे डेज निकल गए, फिर भी वो अभी तक नहीं आया। तो देखो, अभी जो मई चल रहा है, मई, उसके बाद जून आएगा, तो ये कहता है कि जून तक भी वो नहीं आया। ये जोक था। कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, क्या आप भी एक जोक बना सकते हो और सबको लाफ यानी हंसा सकते हो। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में बोलो किसी जोक को, फिर उसको इंग्लिश में बोलो। पहले तो जो भी लैंग्वेज हिंदी में आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में बताओ। तो आप भी एक जोक बनाओ इंग्लिश के अंदर। अब देखो, से अलाउड, ये वर्ड से इनको तेज तेज बोलना है। फर्स्ट है ट्रंक, यानी सूंड, हाथी की सूंड होती है ना, उसको कहते हैं ट्रंक। सेकंड है संक, यानी डूबा। थर्ड है जंक, जंक होता है कचरा। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड है सिंक, यानी डूबना। थिंक, सोचना। पिंक, यानी गुलाबी। थर्ड कॉलम में देखो, रिंकल, यानी झुर्रियाँ। फिर है रिगल, यानी रिगल यानी क्या होता है, हिलडुलना, हिलना डुलना या लौटना। फिर है राइट, यानी लिखना। फिर है वरी, यानी चिंता। वर्क, यानी काम करना।
वंडरफुल आश्चर्यचकित। कॉलम में वर्ड्स दिए गए हैं। व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3 इट हैज़ नो साउंड। देखो, जब हम कॉलम 3 के अंदर W को रीड करते हैं तो W का यहाँ कोई साउंड नहीं है। यहाँ पे देखो W साइलेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में हम पढ़ेंगे रिंकल, रिगल और राइट। W साइलेंट है। लुक एट द वर्ड टॉक हियर। I इज साइलेंट। देखो ये टॉक है ना, TALK, इस वर्ड को पढ़ो तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको टॉक। इसमें L क्या है, साइलेंट है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब देखो नीचे कुछ फॉलोइंग नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। इसको आपको क्या करना है, तेज तेज बोलना है और साइलेंट लेटर्स हैं उनको साइलेंट ही रखना है। जैसे कि फर्स्ट वॉक, इसमें L साइलेंट है। फिर मोर, इसमें E साइलेंट है। हमने क्या पढ़ा, MOR, मोर, जबकि E साइलेंट है इसमें। अगर E को भी पढ़ते तो क्या हो जाता, मोरे, लेकिन हमने क्या पढ़ा इसको, मोर। थर्ड है रैप, इसमें देखो W साइलेंट है। हमने क्या पढ़ा इसको, RAP, रैप, जबकि स्पेलिंग क्या होती है, WRAP, तो इसमें W साइलेंट है। फिर है जोक, JOKE, इसमें E साइलेंट है तो क्या बना, जोक। अगर E साइलेंट नहीं होता तो क्या कहते हैं इसको, जोके, लेकिन हमने इसको क्या कहा, जोक, JOKE। तो फर्स्ट में L साइलेंट, सेकंड में E साइलेंट, थर्ड में W साइलेंट और फोर्थ में E साइलेंट। All the following words have an I sound that rhymes with my. Can you fill in the letter and then say the words aloud? देखो इसके अंदर, देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं नीचे, इसके अंदर आई साइलेंट है, ठीक है। पहले तो हम इनको सब में आई फिल कर देंगे। फिर उसके बाद इनमें राइम्स, यानी जब सेम साउंड आता है ना, जैसे कि स्माइल, काइट, माइस, लाइन, तो उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इनको हमको क्या करना है, पहले लेटर्स फिल करने हैं जो मिसिंग है, फिर इनको तेज तेज बोलना है। जैसे कि फर्स्ट में पहले तो सब में आई फिल कर देंगे सारे वर्ड्स में, बन जाएगा स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराना। फिर हो जाएगा काइट यानी पतंग, माइस यानी चूहे, बहुत सारे चूहे होते हैं ना उनको कहते हैं माइस। लाइन यानी सीधी रेखा। इस तरह से हमको फिल करना है, फिर तेज तेज बोलना है। अब फिर देखो आगे है इसके अंदर, इसमें गेम है जो आप खेल सकते हो। इसमें आपको आंखें बंद करके अपनी फिंगर्स दौड़ाना है इस पर, जिस वर्ड पे अपनी फिंगर, आपकी फिंगर रुक जाती है उस वर्ड से फिर आपको कोई वर्ड स्टार्ट करना है। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसमें दिए है एक पोइम, ठीक है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, जब आप हैप्पी होते हो और तुमको पता होता है, तो इनको आपको इस पोइम को सिंग करना है, यानी गाना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। अगर आप हैप्पी होते हो और आपको ये पता होता है, नो यानी जानना, यानी जब आप खुश होते हो और ये बात आपको पता होती है, क्लैप यानी ताली बजाना। क्लैप योर हैंड्स, अपने हैंड्स से ताली बजाओ। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। ये पूरे लाइन में यही है कि अगर आप खुश होते हो, आप जानते हो ये बात कि मैं बहुत खुश हूँ आज, तो क्या करो, अपनी खुशी बताओ और अपने हैंड्स यानी हाथों से ताली बजाओ, जैसे ये लड़की बजा रही है। If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands। यानी जब बहुत खुश होते हो आप और ये बात आप जानते हो और आप सच में किसी को दिखाना चाहते हो, रियली यानी वास्तव में आप किसी को शो यानी दिखाना, किसी को दिखाना चाहते हो कि आप बहुत खुश हो, तो आप क्या करो, ताली बजाओ, हैंड्स से क्लैप करो। अब देखो नीचे और इसके अंदर, रिपीट द राइम विद द फॉलोइंग एक्शंस आल्सो। इन एक्शंस से भी ये करो, अपने हाथों से और पैरों से भी करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट नोड योर हेड। अगर आप खुश हो और आप ये बात जानते हो, तो नोड यानी हिलाना, योर हेड यानी अपने सिर को हिलाओ, नोड योर हेड, इस तरह से अपने सिर को हिलाओ। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट। अगर आप खुश हो और ये बात आपको पता है, तो अपने फिट को, पैरों को स्टैम्प करो, यानी पैरों को भी उठा के पटको, यानी इधर उधर हिलाओ अपने पैरों को। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा। अगर आप खुश हो और ये बात आपको पता है, तो क्या करो, हा 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 करो। हा हा यानी जब हंसते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हा हा करते हैं ना, वैसे करो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फोर। क्लैप क्लैप,
नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प, यानी जब आप खुश हो और ये बात आपको पता है तो ये चार चीज़ें करो। क्लैप क्लैप, एक तो क्लैप करो, ताली बजाओ। नोड नोड, सिर को हिलाओ। स्टैम्प स्टैम्प, अपने पैरों को इधर उधर करो, यानी पैरों से उछल कूद के अपनी खुशी जाहिर करो। तो देखो STAMP, स्टैम्प। स्टैम्प यानी क्या होता है, अपने पैरों को पटकना। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था ये हो गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।